सभी जानते हैं कि आज होली का त्योहार आया है अभी। तो होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस बारे में मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सभी बच्चे सुनिएगा। वास्तव में जो होली का त्योहार है वो भक्त प्रहलाद और हिरण्याकश्यप से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार एक हिरण्याकश्यप राक्षस हुआ करता था सतयुग में, और उसकी जो राजधानी थी वो झांसी के पास एक शहर है एरच, लगभग 70 किलोमीटर दूर है झांसी से। वहां पे उसकी राजधानी थी और उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी मुझे एक वरदान दो, मैं किसी से भी कभी भी ना मारा जा सकूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इस पृथ्वी पर जन्म लेगा उसे मरना अवश्य पड़ेगा। परंतु फिर भी उसने ब्रह्मा जी से हट की अपनी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं वरदान दे दूंगा आपको, उसमें थोड़ा सा मुझे बदलाव करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मैं दिन में मारा जा सकूं, ना मैं रात में मारा जा सकूं, ना मैं नर से मारा जा सकूं, ना मैं पशु से मारा जा सकूं, ना मैं अस्त्र से मारा जा सकूं, ना मैं शस्त्र से मारा जा सकूं। तो इस तरह से उसने अपनी चतुराई से हर वो चीज मांग ली। तो उसे लगा कि अब मैं कभी मर ही नहीं सकता। परंतु उसको नहीं पता था कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य आती है। जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया, उसको वरदान दे दिया, तो उसको ये लगने लगा कि अमर हो गया है। तो उसने सभी प्राणियों को, जितने भी लोग थे, उन सबको ये कहा कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम केवल मुझे पूजो, और कोई भगवान इस पृथ्वी पे है ही नहीं, मैं ही भगवान हूं। सब लोगों को प्रताड़ित करता और सब लोगों से अपनी पूजा करवाता। परंतु जो उनका स्वयं का पुत्र प्रहलाद था वो उनकी इस बात से सहमत नहीं था। वो कहते थे पिताजी आप भगवान नहीं हो, भगवान तो विष्णु भगवान है। वो उनका कहना नहीं मानता था। इसलिए हिरण्याकश्यप ने काफी षड्यंत्र रचे, काफी प्रताड़नाएं की, और उसने सोचा कि मैं इस प्रहलाद को मार दूं। अपना पुत्र होते हुए भी वो उसको मारना चाहता था। उसने कभी उसको हाथी से कुचलवाया, कभी उसको ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवाया ताकि ये मर जाए, और ना जाने अनेक इस तरह की कितनी ही चालाकियां उसने की। परंतु हर बार भगवान विष्णु का भक्त होने की वजह से प्रहलाद बच निकलते। अंत में उसने अपनी एक बहन जिसका नाम होलिका था, उसके साथ मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा। क्योंकि होलिका को एक वरदान था कि यदि वो आग में जलाई भी जाए तो भी वो जलेगी नहीं, परंतु उसका जो वरदान था वो यही था कि वो अकेली अगर आग में जाएगी तो नहीं जलेगी। तो हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि तुम किसी भी बहाने से प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा के और अग्नि में प्रवेश कर जाना, और उससे ये जल जाएगा और तुम्हारे वरदान के अनुसार तुम नहीं जल पाओगे। होलिका ने उसकी बात मान ली और उसी के अनुसार फिर होलिका भक्त प्रहलाद को अपने पास लेकर गोद में बैठ गई। और जैसे ही होलिका ने अग्नि में प्रवेश किया तो होलिका जल गई, और भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त होने की वजह से विष्णु भगवान ने उसको बचा लिया और वो नहीं जला। होलिका इस बात को भूल चुकी थी कि मैं अगर अकेली बैठूंगी तभी मैं नहीं जलूंगी, परंतु वो भक्त प्रहलाद के साथ बैठी, इसलिए होलिका जल गई। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जब होलिका अच्छाई का काम नहीं कर रही थी इसलिए होलिका जल गई। तो तभी से ये मान्यता है कि हम एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं और उससे अगले दिन फिर हम भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में रंगों से, गुलाल से हम खेलते हैं। तो इसी वजह से ये होलिका पर्व मनाया जाता है। ये हमेशा फाल्गुन पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, और उससे अगले दिन जो चैत्र मास की प्रतिपदा होती है उस दिन हम होली खेलते हैं गुलाल के साथ। तो आप लोगों को ये बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय।
टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।